बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की फ़मान मंगे जी। तो आज मैं इस तरह का फ्लावर वाला ये मोटिफ बनाना सिखाऊंगी आप बहनों को। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप बहनों ने वीडियो को लाइक करना है और अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। और इस तरह से आपने 12 जो है ना बना के रखने हैं। तो अगली वीडियो में हम इसको जोड़ना सीखेंगे। तो आज हम फ़िलहाल इसमें ये फ्लावर बनाएंगे और ये वाले बाहर से इसके राउंड बनाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग जी। तो यहाँ पर देखिए आज मैं इस तरह का फ्लावर वाला ये ग्रीन स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। ये हमने इसके साथ ही फ्लावर बना के ना अटैच किया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये डिज़ाइन है। ज़रूर आप लोगों ने इसको ट्राई करनी है। तो चले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमने वूल जो है ना 3 प्लाई की जो वूल होती है वो वाली हमने यूज़ की है। आप कोई भी वूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए हमने क्रोशिया को नंबर लिया है 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम पिंक कलर से स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने उंगलियों पे धागा फोल्ड करना है। मैजिकल रिंग बना ली। अब यहाँ पर इसके नीचे की तरफ से ये क्रोशिया डाल के ये वाला जो ऊपर वाला धागा है इसको हम लेकर आएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। एक चेन बनाने के बाद 2 3 और ये 4 यहाँ पर चेन बना ली। और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस गैप में। यहाँ पर देखें इस तरह से। तो ये जो 4 चेन बनाई है 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और एक चेन ये एक चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। तो ये 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाएंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब लास्ट में हम एक चेन बनाएंगे। देखें 2 4 6 और ये 8 डबल क्रोशिया होने के बाद अब इस धागे को हमने खींच लेना है इस तरह से। तो ये इस तरह से राउंड शेप पे आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ेंगे दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखें 8 यहाँ पर गैप बन गए हैं एक चेन के और 8 ही डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब यहाँ पर ये जो दरमियान में गैप बनाया है इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इस फ्लावर की पत्तियाँ बनाएंगे। एक ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया 3 धागे हैं तो पहले 2 में से बनाएंगे फिर 2 में से बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में बनाएंगे फिर 2 में बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर फिर इस गैप में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो इस तरह से देखें इसमें एक हमने ये पत्ती बना ली फ्लावर की। अब सेम अगले गैप में सेम इस तरह से बनाएंगे। तो पहले हम अगले गैप में जाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया फिर एक चेन बनाई। अब इसमें इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2 इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया 2 धागे हैं दोनों में से एक साथ बनाएंगे। तो सेम एक जैसी पत्तियां हमने इन शेप में भी बना लेनी है। तो टोटल ये 8 हो जाएगी। एक मरतबा फिर से बताती हूँ मैं आपको। पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2 इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे और सेम इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब देखें 3 पत्तियां बन गई। सेम इसी तरह से बाकी की हमने बना के टोटल 8 जो है ना कंप्लीट करनी है जी। तो देखिए इस तरह से हमने 8 पत्तियां इसमें बना के कंप्लीट की है। सेम एक जैसी बनाई है आठों में। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आगे लास्ट में 2 डबल क्रोशिया एक चेन बना ली और इसी गैप में ही फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये वाला राउंड इसका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए थोड़ा धागे को इस तरह से करके और यहाँ पर हम इसकी बैक साइड से यहाँ पर देखिए अगली इस बैक साइड में हमने जो है ना इसमें ये क्रोशिया डाल के इसकी साइड में ही यहाँ पर इसकी साइड में ये वाला धागा जो है इसकी बैक साइड से लेकर जाना है इस तरह से। तो ये धागा बैक साइड से चला गया। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे। तो पहले हम एक चेन बनाएंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया एक हो गया फिर आगे एक और ये 2
2 चेन और बना ली तो ये 3 चेन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस पत्ती के दरमियान में हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इसकी बैक साइड से यहाँ पर देखिए ये एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया इस गैप में और एक यहाँ पर। तो इसके जो 2 धागे होंगे ना, यहाँ पर देखिए एक ये वाला और एक ये वाला इस सिंगल क्रोशिया का। इस तरह से इन धागों में ये धागा लेकर ना इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। फिर आगे हमने 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। सिर्फ इसमें हमने ये 3 चेन बनाई है क्योंकि एक जो शुरू वाली है ना ये सिंगल क्रोशिया में काउंट होंगी। 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए इस पत्ती को हमने कंप्लीट किया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया के ये जो 2 धागे हैं ना, यहाँ पर देखिए एक ये वाला और एक ये वाला। आप जब इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से जब आप करेंगे साइड में, तो दोनों सिंगल क्रोशिया के ये 2 धागे आ जाएंगे। इसको उठा के आपने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। फिर अगली इस पत्ती के दरमियान में ये सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब देखिए एक ये वाला धागा सिंगल क्रोशिया का और एक ये वाला धागा, इन दोनों को हमने इस तरह से उठा के इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये 2 धागे लिए और यहाँ पर ये धागा लेकर ना इसमें दोनों धागों में से एक साथ बनाएंगे। तो बस इसी तरह से इसकी बैक साइड में हम अगली पत्तियों के लिए ये जगह बनाते जाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर ये 2 धागे उठाएंगे इस तरह से, इन दोनों में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और अगली इस साइड में यहाँ पर देखिए ये सिंगल क्रोशिया को आप इस तरह से करेंगे ना तो ये खुद ही इस पे आ जाएंगे, इस तरह से। तो 8 मरतबा फिर से हमने ये जो गैप है ना ये बना लेने हैं। फिर 2 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया के इन 2 धागों में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाला ये गैप है। अब देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 पत्तियों की साइड में हमने इस तरह से 8 ये गैप बना लिए। अब यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी ना 3 चेन, तो ये 2 चेन छोड़ के ना इसकी तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो इसकी बैक साइड से ये अगली पत्तियों के लिए, फ्लावर की पत्तियों के लिए जगह बन गई। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने 2 चेन बनाई है, फिर इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये धागा लिया, सिंगल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही, सेम इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से अगले इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। सिंगल क्रोशिया को छोड़ के इस 2 चेन के गैप में पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे। अब सेम इसी गैप में जहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए उसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे हमने ये वाली पत्तियाँ बनाई थी ना, सेम इसी तरह से ये पत्तियाँ बनती जाएगी। अब अगले 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और सेम इसी गैप में ही फिर से सिंगल क्रोशिया। तो देखें 3 पत्तियां हमने एक जैसी बना ली, बाकी की 5 भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी 8 पत्तियां इसकी बैक साइड से बन जाएंगी इस तरह से। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने 8 इसकी बैक साइड में ये पत्तियां बना ली सेम एक जैसी। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। इस धागे को इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके दरमियान में यहाँ पर हम क्रोशिया बैक साइड से डाल के ना इस धागे को बैक साइड पर लेकर जाएंगे इस तरह से। तो ये धागा इस तरह से बैक साइड पे चला गया। अब ये जो धागा है ना मैच कटिंग वाला, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने टाइट करके खींच लेना है। खींचने के बाद यहाँ पर ये जो चेन है ना, ये इसकी बैक साइड पर ये वाले में, इसमें हमने इसको अच्छे से मजबूत कर लेना है इस तरह से। इसको आगे पीछे करके यहाँ पर इसमें अच्छी तरह से इसमें गिरा इस तरह से लगा देनी है
ताकि ये यहाँ पर मज़बूत हो जाए और हम इस धागे को बाकी को काट लेंगे ताकि ये बार बार हमें तंग ना करे, इस तरह से। तब यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारा ये फ्लावर जो है ना बैक साइड से भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें अगला राउंड बनाएंगे। तो देखें बैक साइड से ये धागा चला गया। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। ये एक चेन एक सिंगल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे फिर 1 2 3 3 चेन और बना ली। तो यहाँ पर ये जो है ना 4 ये चेन हो जाएगी, एक सिंगल क्रोशिया में काउंट होगी, 3 जो है 3 चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। अब यहाँ पर देखें एक और ये दो सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो इसकी बैक साइड से फिर से हमने ये 2 धागे लेने हैं। जब आप इसको इस फ्लावर को इस तरह से बैक साइड से करेंगे ना, तो दरमियान में ये सिंगल क्रोशिया के धागे दिखेंगे। तो इनमें आप लोगों ने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, इस पत्ती के इस साइड में ही। फिर आगे 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के इन दोनों धागों के दरमियान में इस धागे को लिया। जब आप इसको इस तरह से करेंगे ना, तो ये आसानी से इसमें क्रोशिया चला जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चेन। फिर अगली इस लीव्स के दरमियान में यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, एक इसमें और एक इसमें। तो यहाँ पर इन दोनों को लेना है और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और अगले इसमें गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 3 चेन। फिर अगले इस गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर 3 चेन बना लेनी है। तो फिर से हमारे ये जो गैप है ना 8 मरतबा ही बन के आएंगे। फिर से हमने लास्ट में भी 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर शुरू में जो 4 चेन की थी ना, 3 चेन छोड़ के ये चौथी वाली चेन में यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया की तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को इस तरह से किया और इसकी बैक साइड से हम ये धागा लेकर यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर हमने इसको साइड से ही बंद कर लेना है धागे को। इस तरह से। अब यहाँ पर हमने कलर जो है ना चेंज करना है। तो पहले हमने स्लिप नट कर लेना है इसको इस तरह से। स्लिप नट करने के बाद अब किसी भी गैप में आप लोग इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इस तरह से जो 3 चेन का गैप रखा है उसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस सिंगल क्रोशिया और एक चेन को मिलाकर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर 2 चेन बना ली और इसी गैप में ही हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ से हम अगले इस 3 चेन के गैप में जाएंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर अगले गैप में इस तरह से देखें। अब जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है ना, अगले गैप में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 1 2 और ये 3 इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये कॉर्नर की तरह बन जाएगा इस तरह से। देखें जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया था ना एक गैप में, इसी तरह से। अब जैसे ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, अगले गैप में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 और ये 3 इस तरह से। मैं आपको इस पे दिखा देती हूँ। इसकी बैक साइड से आप देखें ये 4 कॉर्नर बनाए हैं, 1 2 3 4 आमने सामने ये 4 कॉर्नर है और 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। ये आमने सामने है और ये वाले आमने सामने है। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। अब देखिए अगले गैप में हमने फिर से कॉर्नर बनाना है। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 3 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं
इस तरह से। फिर अगले गैप में कॉर्नर बनाएंगे। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो ये चौथा कॉर्नर बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब देखें ये 4 कॉर्नर बन गए हैं। अब यहाँ से हम ये आखिरी वाला गैप है तो इसमें हम सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर बैक साइड से देखें ये 4 हमारे कॉर्नर हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो यहाँ पर अभी हमने ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाया था इसको छोड़ के इस दूसरे डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर देखिए इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस 2 चेन को मिलाकर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम ये कॉर्नर बना रहे थे ना इसी तरह से 1 2 और ये 3 इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाले 3 डबल क्रोशिया है ना इसमें दरमियान में ये गैप बना है तो यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले गैप में यहाँ पर देखें इसकी साइड में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पहले हमने एक मरतबा 3 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर 2 मरतबा 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर ये कॉर्नर है तो इस कॉर्नर को हमने इसी तरह से बनाना है। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये 2 कॉर्नर बन गए इस तरह से। आगे हमने सेम इसी तरह से ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। अब ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में ये गैप है तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। फिर अगले ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ना इस वाले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और सेम इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह से हमने ये बाकी का जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। जी तो देखें यहाँ पर हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में देखें ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है ना इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और इस धागे को कट कर लेना है। इस धागे को इस तरह से कर लेंगे और इसी की चेन में ही यहाँ पर बैक साइड से इस धागे को लेकर और बैक साइड से यहाँ पर इसको बंद कर लेना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमारा ये मोटिव जो है बन के तैयार हो गया है। मैंने अभी 3 बनाए हैं और इस तरह से मैंने 12 बना के ना एक बहुत ही खूबसूरत सा ये मोबाइल का जो पाउच है ना वो बनाना है। तो आप बहनों ने भी ना इसको 12 बना के रख देने हैं। फिर अगली वीडियो में हम इसको जोड़ना सीखेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पाउच ये बन के आएगा। मोबाइल के लिए पाउच जो होता है, फ़ोन पाउच जो होता है वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से ये बन के आएगा। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।